नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की शीना मर्डर केस से जुड़ी हुई। आज तक से शीना की सबसे करीबी और बचपन की दोस्त ने बात की है। उसने आज तक को नाम ना बताने की शर्त पर यह खुलासा किया है कि राहुल और शीना शादी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मां के साथ शीना के रिश्ते अच्छे नहीं थे। राहुल के साथ ही शीना रह रही थी। ये तमाम बातें शीना की करीबी दोस्त ने आज तक से खास बातचीत में कही है, जिसमें उसने कहा कि बहुत जल्द राहुल मुखर्जी और शीना शादी करने वाले थे। वो दोनों साथ लिव इन में रह रहे थे और मां इंद्राणी से शीना के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन दोनों की शादी की प्लानिंग थी। शीना का मर्डर का आरोप उनकी ही मां इंद्राणी पर है और जो लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जहां तक पहुंचा है, उसके मुताबिक खुद इंद्राणी ने गला घोंटकर शीना की हत्या की है। लेकिन कैसे ये पूरा घटनाक्रम रहा, ये अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शीना की करीबी दोस्त ने आज तक से खास बातचीत की है और उसमें उसने कहा है कि राहुल मुखर्जी और शीना जल्द शादी की योजना कर रहे थे, शादी करने वाले थे, लिव इन में वो रह रहे थे और मां इंद्राणी से शीना के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उन्हें शायद ये मंजूर नहीं था। और इस वक्त मेरे साथ और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय बरागटा इस वक्त मौजूद हैं। संजय, सबसे खास बात जो यहाँ पर आती है, बार बार मर्डर के मकसद पर सवाल उठ रहे थे। पैसा, उलझते रिश्ते, आखिर वजह क्या थी? और एक बड़ी वजह इसे कहा जा सकता है जो करीबी दोस्त ने खुलासा किया है उसे। नहीं, बिल्कुल। इसमें आपको बता दूं मैं मीनाक्षी की 3 करीबी थी की जो बचपन। चलिए हम एक बार फिर संजय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शीना की करीबी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है आज तक से खास बातचीत में। उन्होंने कहा है कि शीना और राहुल जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन ये मां को मंजूर नहीं था, मां से अच्छे रिश्ते नहीं थे। लेकिन इस बीच ये भी कहा है कि मिखाइल को बहन शीना की चिंता नहीं थी। एक बड़ा खुलासा यहाँ पर और हुआ है। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संजीव खन्ना, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। शीना, आपको बता दें, इंद्राणी के पूर्व पति, दूसरे पति हैं संजीव खन्ना, और इन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। इसमें इंद्राणी, ड्राइवर और संजीव खन्ना जो इंद्राणी के पूर्व पति हैं। और इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने इस पूरे मर्डर की प्लानिंग में, किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया गया इस वारदात को, इसमें मदद की थी इंद्राणी की। संजय बरागटा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, करीबी दोस्त ने जो बात की है उसके अलावा और क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया है? देखिए मीनाक्षी, आपको बता दूं कि जो शीना बोरा थी, उसकी 3 बहुत ही करीबी सहेलियां थी जो कि नर्सरी से उसके साथ पढ़ी थी गुवाहाटी में, और वो लगातार उनसे संपर्क में तब तक रहती थी जब तक कि वो मुंबई में पढ़ने के लिए गई थी सेंट जेवियर में। और उन्होंने फिर जब उनकी माँ के साथ अनबन हुई तो एक मूवी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, वो अलग रहने लगी थी। पीटर के बेटे राहुल के साथ वो रहने लगी थी। जैसा आपने बताया कि वो शायद शादी करने वाले थे और शायद इसकी कार्रवाई भी उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उन शीना और उसकी माँ के बीच में, इंद्राणी के बीच में दरार हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सहेलियां हैं ये लगातार जानने की कोशिश में थी, क्योंकि फेसबुक अकाउंट, मेल सब बंद हो गए थे अप्रैल 2012 के बाद से। और उनमें से एक सहेली ने, बिहू एक फेस्टिवल होता है जो कि 15 अप्रैल के आसपास होता है, आखिरी बार एक सहेली ने इस बिहू के दौरान शीना से बात की थी, यानी कि 15 अप्रैल 2012 के करीब। और यानी कि ये कह सकते हैं कि शीना की मौत से 8 या 9 दिन पहले बातचीत की थी, और उसके बाद कोई ट्रेस नहीं था उसका। और उसके बाद जब ये ड्राइवर पकड़ा गया, ड्राइवर के पास पिस्टल थी, और उस मामले में जब वो मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी कि इंद्राणी ने अपनी बहन, इंद्राणी की बहन जो है शीना का कत्ल हो गया है और उसके आरोप से उनको पकड़ा गया है, तब उनमें से एक सहेली ने मुंबई पुलिस जो है उनको इन्फॉर्म किया कि ये दरअसल जो इंद्राणी की
बेटी थी शीना, बहन नहीं थी। आप उनको कन्फ्रंट कीजिए। तब तक इंद्राणी मुखर्जी पुलिस सूत्रों के मुताबिक टूट नहीं रही थी, कुछ बता नहीं रही थी, रिवील नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनको कन्फ्रंट किया गया इंद्राणी मुखर्जी को कि शीना आपकी बेटी थी, उसके बाद वो टूटना शुरू हुई, बताना उसने शुरू किए राज, और उसके बाद वो सारी चीजें सामने आई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो उलझते रिश्तों के इर्द गिर्द ये पूरी मर्डर मिस्ट्री जो है वो घूमती जा रही है और इस पर लगातार अपडेट्स भी मिल रहे हैं। संजय हमें इस पर जानकारी दे रहे थे। संजय, शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या उसकी मां इंद्राणी ने की। पुलिस की माने तो 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना की मदद से गला घोटकर शीना को मार डाला। सूत्रों के मुताबिक हत्या की रात इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना को गलतफहमी दूर करने के लिए बांद्रा बुलाया, फिर कार में ही गला घोटकर शीना की हत्या कर दी। क्या कुछ हुआ, ये पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। 24 अप्रैल वो तारीख जिस दिन शीना का मर्डर हुआ। इंद्राणी ने पहले शीना को फोन किया, जरूरी बात करने के लिए शीना को बांद्रा बुलाया। इस दौरान इंद्राणी अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ एक कार में निकली थी। शीना को मिलने के लिए बुलाया था इंद्राणी और उसके पूर्व पति की कार को श्याम नाम का ड्राइवर चला रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। शीना को राहुल मुखर्जी ने बांद्रा में छोड़ा। इस दौरान शीना इंद्राणी को कॉल करती रही। ये पूरा घटनाक्रम 24 तारीख का आपको हम बता रहे हैं। इंद्राणी की कार में संजीव खन्ना को देखकर शीना कार में नहीं बैठी। शीना को बांद्रा में राहुल मुखर्जी ने ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही शीना ने देखा कि गाड़ी में संजीव पहले से मौजूद हैं, तो शीना झिझकी गाड़ी में बैठने को लेकर। लेकिन इस दौरान खन्ना ने शीना के हाथ को पकड़े, जबरन उसे गाड़ी के अंदर खींचा गया। ड्राइवर ने शीना के पैर पकड़े और इंद्राणी ने शीना का गला दबाया। तो तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन खुद इंद्राणी जो शीना की मां थी, उन्होंने शीना का गला दबाकर शीना की हत्या कर दी। 2 दिन बाद राहुल ने खार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जब शीना के बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि शीना के शव को वहीं जंगलों में फेंक दिया गया था। लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर राहुल वर्ली पुलिस से इसके बाद मिला। पुलिस के पूछने पर इंद्राणी ने कहा शीना अमेरिका में है, लेकिन इस दौरान राहुल ने यह जवाब दिया। इंद्राणी को बताया कि शीना का पासपोर्ट राहुल के पास मौजूद है, क्योंकि शीना राहुल के साथ लिव इन में रह रही थी। और राहुल ने इस बात का खुलासा किया कि जब पासपोर्ट उसके पास है तो आखिर शीना अमेरिका ट्रैवल कैसे कर सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद शीना के शव को मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर रायगढ़ में ठिकाने लगाया गया। आज तक संवाददाता पंकज खेलकर ने मौके का जायजा लिया। 2012 में पेंट खोपोली हाईवे पर इस घने जंगल में एक महिला की लाश मिली और अब जाके 2015 में ये लाश शीना वोरा की है, ये बात सामने आई है जब इंद्राणी मुखर्जी, जो कि एक नामचीन एंटरटेनमेंट चैनल की व्यवस्थापक है, उसके ड्राइवर ने पुलिस के पूछताछ के दौरान बताया कि 2012 में उसने और इंद्राणी मुखर्जी ने मिलकर शीना वोरा की लाश इस घने जंगल में फेंक दी थी, सबूत मिटाने के उद्देश्य से। हमारे साथ इस गांव के, इस इलाके के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए ये पूरे इलाके का नाम क्या है और क्या हुआ था 2012 में? 2012 में इधर पेन खोपली रोड में एक गागोदी खिंड का है। इधर उस टाइम बहुत पुलिस लोग आए थे, तब लोगों को मालूम पड़ा कि क्या इधर है, तो उधर बहुत इधर नीचे से बास आ रहा था, तो देखा तो समझा, उस टाइम समझा कि एक लड़की की लाश है। वो लड़की की लाश किसी से उसकी उंगलियों से वो नील पेंट लगा था, इसके हिसाब से वो लड़की की लाश है, वो उस टाइम पता चला। और आपने क्या देखा था, मीन्स जो आपने सुना था, देखा था कि वो लाश लड़की की है, ये कैसा पता चला था? उसके हाथ में नील पेंट लगा था उस टाइम, तो उस टाइम हमने देखा था। लाश की हालत कैसी थी? पूरी सड़ीली थी। आज जाकर ये पता चला है कि वो लाश जो 2012 में यहाँ पर फेंक दी थी, सबूत मिटाने के इरादे से, वो शीना वोरा की थी और उसके हत्या के जुर्म में अभी उसके मां को यानी इंद्राणी मुखर्जी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को 31 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कैमरामैन गोपाल हरने और किरण बाथम के साथ पंकज खेलकर, खोपोली पेन हाईवे, आज तक। तो परत दर परत इस पूरे मामले पर नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां मिल रही हैं। वहीं इंद्राणी के बेटे मिखाइल आज फिर मीडिया के सामने आए
उनके मुताबिक उन्होंने अपनी मां से कई बार पूछा कि शीना कहां है, लेकिन इंद्राणी ने हर बार यही कहा कि शीना अमेरिका में है। Send many mails. I've tried to operate her. You know, from my Facebook account, I've tried to send her message, but there was no reply. Her number was off. Every number was off. Okay. Then after that, the last resort is Indrani Mukherjee, who is my mom. I asked her again and again. Every time she calls me, I asked her, where is Sheena? Starting, she said that she is fine. She doesn't want to talk to you right now. My evidence is that the conversation between Peter Mukherjee and Sheena or Indrani Mukherjee, I have some evidence on that. As far as conversation is concerned. Yes. Plus, I have some photographs which reveals that how were the relationship between these three guys, or including Rahul, which I can show you through a photograph as an evidence. शीना मर्डर केस में एक अहम कड़ी संजीव खन्ना हैं, जो इंद्राणी मुखर्जी के दूसरे पति हैं। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोहिवाल ने पूरे मामले में संजीव खन्ना के दोस्त विंग कमांडर धीरज क्लेर से बातचीत की। लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संजीव खन्ना, जिन्हें अरेस्ट किया गया इस मामले में, कोर्ट में उनकी पेशी है। पेशी के लिए उनको ले जाया जा रहा है और इसके बाद पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर मांगने की कोशिश करेगी, जिसके बाद उन्हें मुंबई लाया जाएगा बाकी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो कोर्ट में पेश किया जाना है संजीव खन्ना को, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जाएगा। 3 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, संजीव खन्ना उनमें से एक, इंद्राणी के दूसरे पति, और इन पर गंभीर आरोप है कि इंद्राणी के साथ वो भी कार में मौजूद थे जब शीना का मर्डर किया गया। लेकिन अब अभी शुरुआती जांच है, जो जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन किस तरह का रोल संजीव खन्ना का था, क्या संजीव खन्ना इस मर्डर की प्लानिंग में भी शामिल थे, और क्या कुछ भूमिका इस पूरी वारदात में संजीव खन्ना की रही, ये तमाम जानकारियां आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन फिलहाल कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है और जानकारी के साथ मनोज्ञा लोहिवाल हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, पेशी हो चुकी है क्या? कौन है असाइनमेंट में भी किसी से है? मनोज्ञा, संजीव खन्ना को पेश किया जाना है, पेशी हो चुकी है क्या इनकी? चलिए मनोज्ञा से हम अपडेट्स इस पर लेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। संजीव खन्ना को कोर्ट में पेश किया जाना है और इसके बाद उन्हें मुंबई लाया जाएगा ट्रांजिट रिमांड पर, जहां इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ आगे बढ़ेगी। मनोज्ञा जुड़ गई हैं हमारे साथ। मनोज्ञा, क्या अपडेट है अभी वहां से? संजीव अलीपुर पुलिस स्टेशन से अलीपुर कोर्ट लाया गया है। यहाँ पर उन्हें कोलकाता लॉकअप में रखा और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए अलीपुर एडिशनल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके कोर्ट में ले जाया जाएगा। अदालत में पेशी के बाद उनकी ट्रांजिट रिमांड होगी, इसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट और वहां से उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांजिट रिमांड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एक शहर से दूसरे शहर किसी भी अपराधी को या किसी भी अक्यूज को लेकर जाया जाता है तो उस समय इसकी जरूरत पड़ती है और यही कारण है कि ट्रांजिट रिमांड के आधार पर उन्हें यहाँ से ले जाएगा। जिस चार्जेस लगे हैं वो 302 के हैं, 120B के हैं, जिसका मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर, इसके साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो बहुत ही सीरियस क्राइम चार्जेस हैं और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं की बेसिक पेशी के आधार पर उन्हें ट्रांजिट रिमांड मिलेगी मुंबई पुलिस को और वो यहाँ से लेकर जाएंगे। ट्रांजिट रिमांड पर लाने के पहले उन्होंने कुछ देर तक पूछताछ की थी, जिस पूछताछ में काफी सारी बातें सामने आई हैं कि आखिरकार क्या रिश्ता था उनका इंद्राणी मुखर्जी के साथ, क्यों वो तलाक के बाद भी उनके साथ मिलते थे, उनसे जान पहचान रखते थे और क्या वो अपनी बेटी को पाना चाहते थे और क्या कारण है, क्या वो उस घटना स्थल पर मौजूद थे या उन्हें इस कत्ल की जानकारी थी जो 2012 में हुआ। बिल्कुल, और तमाम यही सवाल थे जिनका ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे संजीव खन्ना और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मनोज्ञा, शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते हैं आज तक।